हुआवे देखा जाए तो दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिससे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है और कहते भी है कि सबसे ज्यादा इनोवेशन भी करती है। मतलब कि अगर हम बात करें तो यूएसए में टेलीकॉम कंपनीज है वो हुआवे के नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 5G के काफी सारे पेटेंट्स उनके पास, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के पास उनके 1 लाख से ज्यादा पेटेंट्स है। लेकिन इस कंपनी के जो इक्विपमेंट्स होती है काफी सारी कंट्रीज इसे अवॉइड करती है, कहती है कि यहाँ पे आपको सर्विलेंस देखने को मिलती है, ये जो डेटा रहती है चाइनीज सर्वर के ऊपर भेजती है। इस टाइप के काफी सारे आरोप पास्ट में लगते रहे हैं, लेकिन हुआवे ने भी ये बोला है कि इस टाइप के जो आरोप है टोटली बेसलेस है और इसका कोई भी जो प्रूफ है वो यूएस यहाँ पर दे नहीं पाया। बात करें तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज भी हुआवे के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को अवॉइड करती है और हुआवे को छोड़ के ये लोग 5G के लिए नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनीज पे भरोसा करते हैं। और इसके साथ ही इंडिया में भी हुआवे की जो कहानी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक जमाने में हुआवे के फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ऑनर के फोन्स पॉपुलर थे, ये सब चीजें अब आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलते। यहां तक कि जो हुआवे के ऑफिसेज इंडिया पे वहां पर भी पिछले कुछ समय में रेड्स वगैरह पड़ी हैं। तो आखिर चल क्या रही है कहानी, क्यों हुआवे को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और क्या सच में हुआवे की इतनी बुरी है कि इतना ज्यादा इनोवेशन करने के बाद भी क्या लोग उसको आगे चल के लेके नहीं लेंगे। चलिए इन सब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखा जाए तो हुआवे एक ऐसी कंपनी है जिसने काफी कम समय में काफी ज्यादा ग्रोथ करी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का जो ताल्लुकात है वो अक्सर कहा जाता है चाइनीज गवर्नमेंट से, यानी कि जो इसके फाउंडर थे वो पीपल लिबरेशन आर्मी इन चाइना वहां हुआ करते थे पहले, और उसके बाद अभी भी कहा जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का ही पार्ट है हुआवे और इसीलिए इस कंपनी को यहाँ पे ट्रस्ट करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन अक्सर हुआवे ने इन सारे क्लेम्स को बेसलेस बोला है यहाँ पे और बोला है कि हम कंज्यूमर के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन बात की जाए तो हुआवे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक जमाने में जो हुआवे है वो मोबाइल फोन के अंदर काफी ज्यादा इनोवेशन कर रही थी। मतलब 2016 का एक जमाना था जब हुआवे ने बोल दिया था कि आने वाले 5 साल के अंदर ये वर्ल्ड की नंबर 1 फोन मेकर बन जाएंगे और 2019 तक तो ये ऑलरेडी नंबर 2 पोजीशन अचीव कर चुके थे और एप्पल जैसी कंपनी को पीछे कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय की बात है और सैमसंग को ये लोग पीछे कर देंगे। ये चीज यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन फिर हुआवे के ऊपर एक बैन लगता है जिस चक्कर में हुआवे जो रहता है वो बिजनेस यहाँ पे करना बंद कर देता है। अब देखा जाए तो जब बैन लगने से पहले अगर मैं हुआवे को देखूं ना तो हुआवे बहुत ज्यादा लगती। देखो कैमरा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा काम करते थे, यहाँ पे लाइका के साथ काम करते थे। उस जमाने में 40 मेगापिक्सल के कैमरास अपने फोन के अंदर डाल दिए थे, यहां तक कि उनका जो फोल्डेबल आता था ये सैमसंग के फोल्डेबल के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था, क्योंकि सैमसंग और हुआवे ने साथ में निकाला था और हर एक मामले में हुआवे यहाँ पे आगे निकल रही थी। लेकिन जब यूएस वाले इसके ऊपर एक बैन लगाते हैं जिसका इंपैक्ट ये पड़ता है जो हुआवे है वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकती आपकी अमेरिकन कंपनीज के साथ, जैसे कि आपकी गूगल हो गई, क्वालकॉम हो गई, इंटेल हो गई, AMD हो गई, ऐसी कंपनीज के साथ। और इसके बाद से देखा जाए तो हुआवे की कहानी पूरी तरीके से यहाँ पे बदल जाती है और उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि वो अपने फोन के अंदर गूगल का प्ले स्टोर डालकर नहीं दे सकते, क्वालकॉम के चिप्स यूज नहीं कर सकते और शायद इसके बारे में आप लोग को पता होगा। लेकिन इसके पीछे के रीजन आपको पता क्या है? बेसिकली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी थी और जो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी वो थी। हालांकि ये बात काफी पुरानी 2019 की, करंट में मैं बता देता हूं। काफी सारे लोग पूछते क्या हुआवे के ऊपर जो बैन लगा था क्या वो अभी भी है या वो हट गया? देखो हुआवे के ऊपर जो बैन उस जमाने में लगा था वो बैन अभी भी कायम है, वो बैन यहाँ पे हटा नहीं है। बस कुछ चीजों में रिलीफ मिला है और कुछ यहाँ पे लूप होल्स का फायदा उठाया गया है। जैसे कि बात करें वो लोग 5G के लीडर थे हुआवे, लेकिन आज के समय में क्वालकॉम की सिर्फ 4G चिप्स को ही वो लोग यूज कर सकते, वो लोग 5G चिप्स को यूज नहीं कर सकते। इसलिए देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का 4G के साथ उन्होंने यहाँ पे फोन को उतारना शुरू किया। इसके साथ ही अपने फोन्स को रीब्रांड करके किसी दूसरे नाम से लॉन्च करना शुरू किया, जिस कारण से वो अपने दूसरे फोन को यहाँ पे मार्केट में उतार सकते हैं। इसके साथ ही बात किया तो एक जमाने में हुआवे अपने खुद की किरण प्रोसेसर बनाता था। हालांकि किरण प्रोसेसर देखा जाए तो काफी ज्यादा एडवांस थे और इवन 5G की टेक्नोलॉजी भी उन किरण प्रोसेसर के अंदर काफी अच्छी थी। लेकिन बात करें तो TSMC इनको मैन्युफैक्चर करती थी और शुरुआत में बोला था कि TSMC इन प्रोसेसर को बनाती रहेगी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इससे पीछे हाथ खींच लिए और हुआवे देखा जाए तो अब उसको दूसरों के ऊपर यहाँ पे रिलाई करना पड़ता है। हालांकि ये एक चीज थी हुआवे की, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हुआवे चाइना के अंदर अभी भी जिंदा है और चाइना के अंदर अभी भी काफी ज्यादा काम कर रहा है और उसके जो फोन है वो चाइना के लोगों से काफी लेना पसंद करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई चाइना की कंपनी और उसकी गवर्नमेंट को उसके ऊपर साथ है तो डेफिनेटली वहां पे चल जाएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसी बीच में आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे हार्मनी OS पे निकाला गया था। अब हार्मनी OS के बारे में बोला गया था खुद का बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम है,
लेकिन टेक्निकली ये एंड्रॉइड बेस्ड था, क्योंकि देखा जाए तो एंड्रॉइड होता है वो ओपन सोर्स होता है और एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी कि AOSP बेस्ड रोम है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड मिलेगा लेकिन गूगल की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी। और यही हारमोनियस वो अपने फोन से दूसरी जगह डाल के चला रहे हैं। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि चाइनीज मार्केट के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी हारमोनियस को डाला जाता है। लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है, आखिर ऑनर ब्रांड का क्या? यहाँ पे देखा है तो ऑनर कंपनी को चाइना के अंदर ही किसी और को बेच दिया गया था, यानी कि बेसिक मतलब ये कि वो अभी भी चाइनीज कंपनी है और जो हुआवे वो से इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, लेकिन अपने आप से इस तरीके से अलग कर दिया ये दिखाने के लिए कि वो हुआवे का पार्ट नहीं है, जिससे जो बैन रहता है उसके ऊपर एग्जिस्ट ना करे और वो अपने फोन के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर डाल सके, गूगल की सर्विस डाल सके, दुनिया भर में अलग अलग जगह बेच सके। लेकिन इसके अपोजिट में ये हुआ कि हुआवे तेजी से एक्सपेंड कर रही थी, वो चीज यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने इनोवेशन करना नहीं छोड़ा और सुना है कि वो 6G टेक्नोलॉजी और इन सब के ऊपर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और चाइना के अंदर भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो प्रोसेसर होते हैं वो चाइना के अंदर ही बने और वहां पर ही फैब्रिकेशन वगैरह हो। लेकिन अब सवाल आता है, क्या जो हुआवे के फोन है क्या प्राइवेसी के लिए क्या सच में खतरनाक थे? क्या एग्जैक्टली था क्या? देखिए, हुआवे के ऊपर आरोप लगे थे कि वो मोबाइल फोन का डेटा जो आगे जाता है वो शेयर करता है, लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिला कि वो आपका जो डेटा रहता है वो वहां पे आगे सेल कर रहा है। हालांकि मैं आपको यह बता सकता हूं कि हुआवे के फोन उतना ही डेटा लेते हैं जितना किसी दूसरी कंपनीज के फोन लेते हैं, इंक्लूडिंग गूगल या एप्पल की बात करें। उन कंपनीज को भी पता रहता है कि आप कितने दिन में फोन को अनलॉक कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो, और वो अपने हिसाब से आपके डेटा को ट्रैक करते ना, जैसे एप्पल और गूगल कर रहा है सेम वैसे ही हुआवे कर रहा है। बस एप्पल और गूगल यूएस वाली कंपनी है, लेकिन जो हुआवे वो एक चाइनीज कंपनी है। और जब चाइनीज गवर्नमेंट से कनेक्शन होता है ना, यहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। इसलिए देखा है तो हुआवे के जो फोन थे कई जगहों पे तो बैन कर दिए गए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो यूज ना करे चाइनीज फोन और एक नॉन चाइनीज फोन को यूज करे। अब देखा जाए तो जो हुआवे वो तो आपको बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है इंडिया से। देखा जाए तो थोड़े बहुत ऑफिसेस कुछ चीजें बची होंगी उसकी सिर्फ नाम के लिए, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है टेलीकॉम के अंदर वो कुछ करे इंडिया के अंदर, वो तो भूल जाओ, वो सारी चीजें तो नहीं होने वाली। लेकिन ऑनर के बारे में बात करें तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं और कई बार लोग मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, क्या हमें ऑनर का कोई लैपटॉप लेना चाहिए? देखो, सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑनर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, कंपनी अगर प्रोडक्ट सही बना रही है, इंडिया में लेके आ रही है, लेकिन बात ये रहती है कि उसकी आफ्टर सेल्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने सर्विस सेंटर पर भी पूछा और उनको भी इस बात का कोई आइडिया नहीं कि कब तक कंपनी जिंदा है और कंपनी कब तक आपको सर्विस दे पाएगी। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या रिपेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और कुल मिला के बात करें तो मेरे को लग रहा है कि जो उनके पास रखा हुआ स्टॉक है, जो अनसोल्ड चीजें उनके पास पड़ी हुई है ना, बस उनको वो यहाँ पे निकाल रहे हैं ताकि कंपनी को जो लॉस है वो कम से कम हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अभी यहाँ पे आप थोड़ा अगर अवॉइड करेंगे तो एक अच्छी चीज रहेगी यहाँ पे। लेकिन ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो हुआवे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। आज के समय में सिर्फ चाइना के अंदर जिंदा है, लेकिन जो पहले उसने एक जमाने में जो सक्सेस देखी थी, क्या वो देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। और जो बैन अभी तक कंटिन्यू हुआवे के साथ, क्या वो फ्यूचर में कभी हटेगा कि नहीं हटेगा? बाय द वे, क्या लगता है आप लोगों को? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।